नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की। तो 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 1 की जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपये है। और अगर यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो 8th पे में उनकी जो बेसिक सैलरी है 36,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो बेसिक सैलरी बढ़कर 45,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो 51,480 आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 के कर्मचारी हैं तो लेवल 2 की जो बेसिक सैलरी है अभी मिनिमम 19,900 है 7th पे कमीशन के अनुसार। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 39,800 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 49,750 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी जो होगी 7th पे के अनुसार यहाँ पर जो आपने देखा है वो 19,900 है या बढ़कर 56,914 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 3 के कर्मचारी हैं तो अभी आपकी 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी 21,700 है। और अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2 लगता है तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर 43,400 हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 54,250 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 62,062 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 4 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आप देख सकते हैं आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 25,500 है। जो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 लगता है तो 51,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज़्यादा लगता है 2.5 लगता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगने पर ये बढ़कर 63,750 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 लगता है तो ये बढ़कर 72,930 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो लेवल 5 की अभी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 29,200 रुपये है। और अगर आप फिटमेंट फैक्टर 2 की बात करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 58,400 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 73,000 रुपये हो जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने पर मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 83,512 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 35,400 रुपये है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो ये बेसिक सैलरी आपकी 35,400 से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो ये बढ़कर 88,500 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,01,244 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 7 के कर्मचारी हैं तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार 44,900 रुपये है। और अगर 2 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 8th पे में आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 89,800 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.5 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,12,250 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 1,28,414 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2 लगता है तो ये बढ़कर 95,200 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगेगा तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,19,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगेगा तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,36,136 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 9 पर काम करते हैं, लेवल 9 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 53,100 रुपये है, जो 2 फिटमेंट फैक्टर लगने पर
1,06,200 हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो ये बेसिक सैलरी आपकी 1,32,750 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो ये बेसिक सैलरी बढ़कर 1,51,866 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 10 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी अभी आपकी 56,100 है। अगर 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 1,12,200 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगने पर 1,40,250 मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,60,440 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 11 के कर्मचारी हैं तो आपकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अनुसार 67,700 है। और अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,35,400 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,69,250 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,93,622 हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।